हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हमारी क्लास नंबर 3 पूर्व भांति स्टार्ट हो रही है। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी पिछली जो सेकंड क्लास थी उसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस संशय में गुजरे, मतलब डाउट में थे। तो देखिए उसमें सभी क्वेश्चन सही थे, लेकिन एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन था जो आपको पहले ही स्क्रीन पर दिख रहा है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी। तो स्टूडेंट्स, मैंने उसमें गलती से आपको ऑप्शन नंबर ए बता दिया था। उसका राइट आंसर मैंने आपको गलती से ऑप्शन नंबर ए बता दिया था, राइन नदी। लेकिन उसका आंसर राइन नदी नहीं था। उसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, वोल्गा नदी। उसका राइट आंसर था ये यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो नदी है वोल्गा नदी। ठीक है। इसी के चलते पिछली क्लासेस में हमने 3 क्वेश्चंस कम किए थे किसी टाइम ना होने के कारण, तो इसलिए मैं उन 3 क्वेश्चंस को भी इसी वीडियो में लेकर आया हूं। और जो उस वीडियो का जो एक क्वेश्चंस डाउट में था तो वो भी यहीं पर है। तो मैं आपसे फिर से कहता हूं स्टूडेंट्स, आइए और अपनी A1 क्लासेस 4 विक्ट्री पर आएँ और पढ़ें। ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित है, चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आपके सामने ऑप्शन है ये 4: लिम्पोपो नदी, जायरे नदी, वोल्गा नदी, राइन नदी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। आपके सामने 4 सभ्यताएं दी गई हैं, बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपसे फिर पहले ही की तरह कह रहा हूँ, क्लास को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी क्लास पर एक्सटर्नल स्टूडेंट्स आएँ और अपनी इस क्लास को देखें। इसी तरह हम अगला नेक्स्ट कंटेंट डालते रहेंगे। आप को अगर किसी भी क्लास के अंदर कोई डाउट है तो उसको कमेंट में बताएं, उसका मैं रिप्लाई 100% जरूर करूँगा। ठीक है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, यूरोप की नदी है ये। ठीक है, यूरोप महाद्वीप की। स्टूडेंट्स, यदि आपको किसी भी नदी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करें और मैं उसका अगली आने वाली जिस कमेंट में आप पूछेंगे उससे नेक्स्ट वीडियो में उस नदी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइन नदी। राइन नदी को यूरोप की कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 भागों में काटती है। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा भूमध्य रेखा क्या होता है। ठीक है। तो देखिए ये हमारी जिस तरह से पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी के बीच में जो रेखा होती है तो उसको हम भूमध्य रेखा, काल्पनिक रेखा, नहीं भूमध्य रेखा, विषुवतीय रेखा, 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो इसमें पूछा गया कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 भागों में काटती है या 2 बार काटती है। मान लीजिए कोई ऐसा नदी है तो एक बार इधर ये काट दिया और एक बार ये काट दिया, 2 बार काटती है। तो हमें को इस ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, इनमें से बताना है हमें क्या इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा के लिए, बताइए कौन सा होगा। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जायरे नदी। देखिए आपको एक बार और बता दूं, जायरे नदी भूमध्य रेखा को काटती है और जबकि जायरे नदी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वह नाम है
कांगो नदी, क्या है, कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट है? किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के निकट है? भूमध्य रेखा को मैंने अभी आपके सामने डोनेट किया था। ये इस तरह से होती है पृथ्वी के बीच में भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर मैं आपको क्वेश्चन के रूप में बताता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी नदी का स्थल, उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट होता है। ये निकट है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी हमने आपको क्वेश्चंस में कराया थी, पिछली क्लासों में प्रोवाइड हुए हैं क्वेश्चंस, उसमें बताई थी। तो उसमें हमारी नदी है नील नदी। तो नील नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट है। ठीक है, लगभग ये 6,500 किलोमीटर लंबी है, लगभग मैं बता रहा हूँ अप्रोक्स। लेकिन मैं आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में वीडियो में बताऊँगा इन सभी नदियों की लंबाई वगैरह। ठीक है, चिंता न करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकूं और मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं उनको इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की विश्वासघाती नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा कोई भी मतलब अभी तो हमारी जीके पर वीडियो चल रही हैं, जीके में भी नदी टॉपिक पर, यदि आपको अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस चाहिए, मान लीजिए इंग्लिश चालू करवानी हो, उसमें एंटोनिम सिनोनियम्स वगैरह ये इस तरह से चाहिए, तो कमेंट करें, हम उसकी क्लास भी चालू कराएंगे। लेकिन अभी बहरहाल इसको ही कर रहे हैं। तो इसके लिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ह्वांगो नदी। ह्वांगो नदी विश्व की विश्वासघाती नदी है, जो चाइना में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ज़रा मैं कुछ जल्दी जल्दी करता हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? देखिए स्टूडेंट, सब कुछ का डाउट होगा मकर रेखा क्या होती है। ये बीच में से पृथ्वी कट गई, एक इसी तरह से नीचे रेखा होती है जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कौन सी नदी काटती है? इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी को यूरोप व्यापार की जीवन रेखा नदी कहा जाता है? तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये यूरोप के व्यापार की जीवन रेखा नदी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो वह गंगा नदी, राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो देखिए रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कर्क रेखा जो होती है, ये पृथ्वी है, ये विषुवतीय रेखा है, मतलब मध्यमवतीय, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा। तो कर्क रेखा ये होती है, यहाँ भारत स्थित है। तो ये मेघना नदी, नहीं मेघना नहीं, माही नदी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कि मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघना नदी। जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं और उसके बाद जो नदी निकलती है उसको हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।